नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। मंत्री जी को गुस्सा आया तो केस कर देंगे। जी हां, इरफान अंसारी को गुस्सा अगर आ जाए तो फिर वो केस कर देंगे। मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि अगर मुझे गुस्सा आया, मेरी डिग्री पर सवाल किया गया तो हम केस कर देंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास डिग्री है, तभी हम ओपीडी में जाते हैं और मरीजों का इलाज करते हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री और जब उनसे सवाल पूछा गया कि विपक्ष आपके बारे में कहती है कि आपके पास डिग्री ही नहीं है, तो फिर आप इलाज कैसे करते हैं, तो उनको गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने मीडिया के सामने कहा और एक बार नहीं 3-3 बार दोहराया कि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो हम केस कर देंगे। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को आया गुस्सा, कहते हैं केस कर देंगे। साबित कर दो डिग्री फर्जी है तो केस कर देंगे। मेरी डिग्री पर सवाल करना मतलब भगवान पर सवाल करना। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। इरफान पर सवाल उठाना मतलब भगवान पर सवाल उठाना। मंत्री जी को गुस्सा आता है क्योंकि डिग्री पर सवाल करोगे तो केस कर देंगे। अगर किसी ने साबित कर दिया तो मैं उस पर केस कर दूंगा। अगर किसी ने साबित कर दिया तो मैं उस पर केस कर दूंगा। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को गुस्सा भी आता है और आना भी चाहिए। भगवान के दूसरे रूप पर कोई सवाल कैसे उठा सकता है। दरअसल मंत्री इरफान अंसारी के जमशेदपुर में मरीजों के इलाज करने पर विपक्ष के फर्जी डिग्री होने का आरोप लगाया गया और मंत्री जी से जब सवाल पूछा गया तो मंत्री जी को गुस्सा आ गया और कहा कि केस कर देंगे और इन सवालों को हल्की मानसिकता बताते हुए कहा कि मेरे पास MSCI की मान्यता नहीं होती तो ओपीडी क्यों जाता। अगर किसी ने साबित कर दिया तो मैं उस पर केस कर दूंगा। ठीक है, इस तरह की हल्की बातें, अगर मेरे पास MCI का मान्यता नहीं होगा तो हम क्यों बैठेंगे? झारखंड मेडिकल काउंसिल का मान्यता नहीं होगा तो मैं क्यों जाऊंगा ओपीडी में? ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए, है ना। इस तरह की बातें करोगे तो मैं केस कर दूंगा, ये बता दे। वहीं इरफान अंसारी ने अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए कहा कि मुझे फौरन से कॉल आ रहा है, मेरी तारीफ हो रही है। हजारों फोन आते हैं कि सर बहुत अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं, न केवल हिंदुस्तान से, फॉरेन कंट्री से फोन आ रहे हैं कि नहीं, यू आर द फर्स्ट डॉक्टर। मंत्री जी इतने में ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर आप इरफान अंसारी पर सवाल उठा रहे हैं मतलब देश के सभी डॉक्टरों पर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा आप अगर इरफान अंसारी को गाली दे रहे हैं मतलब भगवान स्वरूप डॉक्टर को गाली दे रहे हैं। इरफान अंसारी को गाली मतलब कोट करने का मतलब है राज्य, देश, हिंदुस्तान के सभी डॉक्टर्स को आप लोग गाली देते हैं। और भाजपा को मैं कहूंगा डॉक्टर जो होता है वो भगवान का रूप होता है। अगर आप इरफान अंसारी को गाली दे रहे हो तो समझिए आप भगवान को गाली दे रहे हो। खैर ये पहला मौका नहीं है जब इरफान अंसारी को गुस्सा आया। इस बार तो इतना गुस्सा आ गया कि केस करने की बात कह दी। और आए भी क्यों नहीं, भगवान स्वरूप डॉक्टर इरफान अंसारी पर जो सवाल उठाया गया। रांची से संवाददाता चित्रंजन कुमार की रिपोर्ट। तो आपने सुना, मंत्री जी को अगर गुस्सा आ गया तो केस कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके डिग्री पर सवाल उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे पास सभी डिग्रियां हैं, तभी तो हम ओपीडी में जाते हैं और गुस्सा आना लाजमी है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, अगर इस पर कोई सवाल उठाया तो हम केस कर देंगे। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, आप मौजूद थे जिस दौरान विधानसभा के बाहर मंत्री जी ने कहा कि केस कर देंगे, काफी भड़कते हुए नजर आए। हालांकि इरफान अंसारी के लिए यह पहला मौका नहीं है, कई बार वो बड़बेलेपन के लिए जाने जाते हैं। सीएम के हनुमान कहते हैं खुद को, कभी लक्ष्मण कहते हैं, तमाम चीजें जो है वो कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब डिग्री पर सवाल आया तो उन्होंने कहा केस कर देंगे, और 1-2 बार नहीं, तकरीबन 3 से 4 बार उन्होंने कहा है आज। बिल्कुल अनिकेत, देखिए क्योंकि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और लगातार जब से स्वास्थ्य मंत्री बने तब से लगातार स्वास्थ्य महकमे को लेकर जो बात वो करते उसको लेकर वो चर्चा में बने हुए रहते, सुर्खियों में वो अक्सर बने हुए रहते अपने बयानों को लेकर। और देखिए इस बार भी वो जो क्योंकि आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और इससे पहले वो जमशेदपुर गए थे। जमशेदपुर में भी सरकारी अस्पताल का पर उन्होंने ओपीडी का निरीक्षण किया था और ओपीडी पर वो मरीजों को देखे भी थे, मरीजों का इलाज भी उन्होंने किया था। इसी पर बीजेपी के कुछ नेताओं ने उन पर तंज कसते हुए कहा था कि जो इरफान अंसारी के पास जो डिग्री है वो फर्जी डिग्री, उनके पास लाइसेंस नहीं है मरीजों को देखने का, तो किस आधार पर वो मरीजों को देख रहे हैं, मरीजों के साथ वो
खिलवाड़ कर रहे हैं। यह आरोप बीजेपी के तरफ से, बीजेपी के कुछ नेता हैं, उन्होंने यह आरोप सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर लगाया था। उसी पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यह आरोप लगता है, धरती का भगवान अगर किसी को कहा जाता है तो वो डॉक्टर्स को ही कहा जाता है। ऐसे में अगर कोई इरफान अंसारी पर अगर कोई इस तरीके का आरोप लगाता है, उंगली उठाता है, तो समझिए कि वो भगवान के ऊपर उंगली उठा रहा है, वो भगवान के ऊपर सवाल कर रहा है। तो देखिए, भगवान पर को सवाल करने का अधिकार ना आपका है ना मेरा है। लेकिन इरफान अंसारी जो है उन्होंने कहा कि अगर इरफान अंसारी पर कोई सवाल खड़े करता है तो आप समझिए कि भगवान पर वो सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि इरफान अंसारी भगवान है, क्योंकि वो डॉक्टर है और डॉक्टर पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जो इरफान अंसारी है वो फर्जी डॉक्टर, उनके पास लाइसेंस नहीं है, वो मरीजों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। यही कारण, इसी पर उन्होंने कहा कि इस तरीके का अगर कोई आरोप लगाएगा, झूठी बात करेगा, तो उस पर वो एफआईआर करेंगे, उस पर वो मामला दर्ज कराएंगे। किसी के भावना के साथ वो नहीं खेल सकते, और खासकर ऐसे प्रोफेशन के साथ तो एकदम वो सिरे से वो खारिज करते हुए कहा कि एकदम इससे ऐसे प्रोफेशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते जिससे जनमानस से जुड़ा हुआ, जिस पर लोगों की आस्था हो कि डॉक्टर्स, जब लोग बीमार पड़ते तो डॉक्टर्स के पास ही जाते, तो डॉक्टर्स का वो अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि एक डॉक्टर का अपमान नहीं होता बल्कि पूरे डॉक्टर समाज का अपमान होता है। इसलिए ऐसे परिस्थिति में उनको बख्शा नहीं जाएगा जो डॉक्टर्स का अपमान करते, जो इरफान अंसारी का अपमान करते, क्योंकि इरफान अंसारी डॉक्टर है और डॉक्टर भगवान होते, यानी कि इरफान अंसारी भी गॉड है। लेकिन चितरंजन, जिस तरीके से वो भड़क रहे थे और जब पत्रकार ने सवाल पूछा, काफी तिरछी निगाहों से बार बार देख रहे थे वो कि भाई आपने सवाल ऐसा कैसे कर दिया, और मतलब भड़क से गए एकदम कि भाई कैसे आपने सवाल कर दिया। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ जमशेदपुर नहीं, बाकी हर जिले में जाएंगे और वहां पर बैठेंगे और वहां के जो विधायक होंगे, स्थानीय विधायक होंगे, उनको भी बुलाएंगे और वहां की जो जनता है उनका हम इलाज करेंगे और देखेंगे कि आखिर जो मरीज आते हैं उनका डॉक्टर सही तरीके से इलाज करते हैं या नहीं। ये सबको पता है, थोड़े से बड़बोले हैं, बोल देते हैं, बातों बातों में बोल देते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम हर जगह जाएंगे, वहां के स्थानीय विधायक को बुलाएंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो, ये बड़ी अच्छी बात सुनने को मिली उनके तरफ से कि हम जाएंगे जरूर। बिल्कुल अनिकेत, देखिए ठीक है, अपने बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रहते, उनके बयान की चर्चा होती है और वो जानते हैं कि कैसे वो मीडिया पे उनको बने रहना है, कैसे अपने जो भाषण है या फिर जो बाइट्स देते हैं उन पर अपने बयानों से कैसे मीडिया में और जनता के बीच बने रहना है, इसको लोग भी समझते हैं और इरफान अंसारी भी इस बात को भलीभांति जानते हैं। यही कारण है कि हमेशा वो इस तरीके के बयान दे जाते हैं जिसको लेकर चर्चाएं होती है, या यूं कह ले तो कभी कभी तो पार्टी की, कभी कभी सरकार की भी किरकिरी हो जाती है। लेकिन देखिए, लाख बुराई आप हो ले, लेकिन इरफान अंसारी ऐसे एक स्वास्थ्य मंत्री जरूर है जो लगातार जो है वो सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं, लगातार जो उनको काम सौंपा जाता है उन स्थानों का वो निरीक्षण जरूर करते हैं, चाहे वो कप सिरप का बात उस समय वो जो है मेडिकल स्टोर सबका जो उन्होंने निरीक्षण किया था, उसके बाद वो अभी सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंचते, कभी रिम्स अचानक वो निरीक्षण करने पहुंचते हैं, रात में निरीक्षण करने पहुंचते हैं, यानी कि वो अपने विभाग को लेकर संजीदगी अब वो दिखाते हैं कि हाँ, वो अपने विभाग को लेकर काफी संजीदगी के साथ वो अपने विभाग का काम कर रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि वो उस संजीदगी के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन विभाग के जब जो हेड होते हैं, जो एचओडी होते हैं, उनके साथ इनकी बनती नहीं, क्योंकि रिम्स को लेकर ही रिम्स के डायरेक्टर के साथ जो विवाद इनका खड़ा हुआ था। हालांकि इसके बाद भी ये जो है रिम्स का निरीक्षण करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, खासकर मरीजों को लेकर, क्योंकि देखिए जब ये स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे तब भी अनिकेत ये लोगों का स्वास्थ्य का जांच करते थे, अपने खासकर अपने क्षेत्र में जब जाते थे तो लोगों को स्वास्थ्य को लेकर ये हमेशा अपडेट देते थे। लोगों का अगर कोई मरीज आता था तो उनका जरूर ये इलाज करते थे और दवा भी ये लिख कर देते थे कि कौन से दवा आपको लेना है किस बीमारी में। तो देखिए ये
उन सारी विषयों पर ये संजीदगी अपनी जरूर दिखाते हैं। और यही कारण है कि जब इनको स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी दी गई तब ये लगातार सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं और गड़बड़ियां पाने पर, गड़बड़ियां मिलने पर दिशा निर्देश भी देते हैं। और यही कारण है कि कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य महकमा बेहतर हो, इसको लेकर ही वो जो है इन दिनों सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। और सरकारी अस्पतालों में सिर्फ जाते या निरीक्षण नहीं करते बल्कि मरीजों के साथ बातचीत भी करते, वार्ता भी करते, मरीजों का इलाज भी करते। और यही बात इन्होंने आज भी कहा कि जब वो मरीजों का इलाज करते तो सिर्फ वो इलाज नहीं करते बल्कि एक संवाद होता है, एक मंत्री और एक नेता और एक जनता के बीच संवाद होता है। एक डॉक्टर बनकर जब मैं जाता हूं तो सिर्फ डॉक्टर ने, एक नेता भी, एक मंत्री एक मंत्री की हैसियत से जब उनसे बातचीत करता हूं तो जनता के साथ वो संवाद होता है, लगाव होता है। तो देखिए, अरे उन्होंने यह भी कहा कि वो पूरे झारखंड का दौरा करेंगे और जहां भी वहां के स्थानीय विधायकों के साथ उस अस्पताल पर वो बैठेंगे, चाहे वो किसी भी दल के हो। क्योंकि इससे पहले वो जमशेदपुर गए थे, जमशेदपुर में के विधायक हैं पूर्णिमा साहू हो, जो रघुवर दास की बहू है, उनके वो भी इनके साथ थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बीजेपी के विधायक होने के बावजूद भी उनके काम की सराहना की है कि हाँ, ये बहुत अच्छा कदम है सरकार के तरफ से, स्वास्थ्य विभाग के तरफ से। तो ये बाकी जगहों पे भी जब विधानसभाओं में वो जाएंगे, सरकारी अस्पतालों में जब वो जाएंगे तो वहां के स्थानीय विधायकों को भी ये साथ रखेंगे। और जब ये मरीजों का इलाज करेंगे तो उस वक्त भी जो है वहां के स्थानीय विधायक को साथ रखेंगे। और जहां तक जो बीजेपी के नेता ये आरोप लगाते हैं तो उन्होंने कहा कि उनको बुलाकर भी मरीजों को मैं देखूंगा। तो देखिए, इसी पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे सुबह के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। और देखिए, हमने कहा ना कि जब से उनको ये जिम्मेवारी, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी मिली है, उसके बाद से लगातार वो जो है सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं, जरूरी दिशा निर्देश देते हैं। हालांकि कई बार वो गड़बड़ियां पकड़ते हुए है और इस पर वो मीडिया के सामने जरूर अपना सख्त रुख अपनाते, लेकिन बाद में उस पर जरूर जो है उस मामले पर कोई बड़ा रिएक्शन जो है वो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन संजीदगी के साथ जरूर वो जाते हैं। और देखिए, हमेशा जिस बात को जिक्र आपने किया कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हनुमान है, तो देखिए शुरुआती दौर से जब ये मिनिस्टर नहीं थे तब भी ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हनुमान बताएं। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तब भी सबसे ज्यादा मीडिया में आकर इन्होंने ही कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में वो खड़े थे और वो तब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हनुमान ही बता रहे थे। और इस बार भी जब उनको स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेवारी मिली तब भी, और आज भी उन्होंने कहा कि वो, और कल भी जब महागठबंधन विधायक दल की बैठक थी, उस बैठक के बाद भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हनुमान है। और आज भी इसका उन्होंने जिक्र किया। तो देखिए, पहली दफा नहीं, वो कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मौजूदगी में इस बात का उन्होंने कई दफा जिक्र किया है। तो देखिए, वो सरकार के सबसे दुलारे मंत्री भी कहे जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कई बार ऐसे वीडियो सार्वजनिक स्थानों पर भी सामने आता है या फिर हम लोग देखते हैं कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी हंसी मजाक सुबह स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी करते। और देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि जब इनके विभाग के अलावे दूसरे विभाग की समस्या को लेकर भी जब जनता इनके पास आते तो उनसे बातचीत करते, विभागीय मंत्री से बातचीत करते हैं, जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री को भी उन सारी चीजों से अवगत कराते हैं। यानी कि देखिए, सबसे और खासकर आप जब इनके आवास जब जाएंगे अनिकेत, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा भीड़ जो है इनके आवास पर ही होती है। लोगों से सबसे ज्यादा मिलने वाले मंत्री भी इरफान अंसारी हैं। तो देखिए, अपने कार्यशैली को लेकर चर्चा में तो ये रहते हैं, अपने बयानों को लेकर भी ये चर्चा में रहते हैं। और यही कारण है कि लोग इनके पास सबसे ज्यादा जाते हैं, क्योंकि सबको ये इनके आवास पे जो भी जाते हैं उनको इंटरटेन करते हैं। बाकी कई ऐसे मंत्री जिनके आवास पे आप जाएंगे तो मंत्री से मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसानी से अगर कोई मंत्री लोगों से मिलता है तो इरफान अंसारी का ही नाम लोग लेते हैं। तो देखिए, इरफान अंसारी के साथ ये सारी चीजें भी है। हालांकि देखिए, विपक्ष के भी काफी दुलारे मंत्री और विधायक रहे। जब ये विधायक थे तब भी दुलारे थे, और अब मंत्री बन गए तब विपक्ष के भी ज्यादा दुलारे। और सबसे
चाहे वो भानु प्रताप की बात कर ले, सीपी सिंह की बात कर ले, रणधीर सिंह की बात कर ले, सारे विधायक इरफान अंसारी पर टीपा टिप्पणी करते नजर आते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन टीपा टिप्पणी की हम बात कर रहे हैं, आप दुलारे होने की बात कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन के काफी दुलारे। आज अपने पिताश्री को भी याद करते हुए कह रहे थे, फुरकान अंसारी के बारे में भी कह रहे थे, जब सवाल आपने ही शायद उनसे पूछा कि क्या जो बातें चल रही है कि टूट पड़ने वाली है, जेएमएम बीजेपी के साथ जाने वाली है, अगर चले जाते हैं आपके राम जिसका खुद को हनुमान बताते तो क्या आप साथ में जाएंगे? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे पिता भी कांग्रेस के साथ थे, मैं भी कांग्रेस के साथ हूं और कांग्रेस के साथ रहूं। यानी कि अपनी काम के साथ साथ अगर अपनी पार्टी की भी बात की जाए, हालांकि वो चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया कि हम कांग्रेस के साथ ही हैं। बिल्कुल अनिकेत, देखिए क्योंकि ये सवाल लगातार कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है सरकार को लेकर, तो ये सवाल ना सिर्फ इरफान अंसारी से बल्कि सभी विधायकों से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इरफान अंसारी से भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जरूर यह दौर कांग्रेस का यह दौर अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन इस बुरे दौर में भी वो कांग्रेस के साथ ही हैं, क्योंकि उनके पिता कांग्रेस के साथ ही रहे। जब झारखंड में जब एकत्रित बिहार में वो उनके पिताजी थे तो उनको भी कई ऑफर आते थे दूसरे दल में जाने का, लेकिन वो कांग्रेस में वो बने रहे और वो फुरकान अंसारी के बेटे तो कांग्रेस में ही वो रहेंगे। और वो भी दौर आएगा जब कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इनको आशा अपनी पार्टी को लेकर पूरी उम्मीद है। और देखिए पार्टी को लेकर क्योंकि पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी इरफान अंसारी पर सवाल खड़े हुए हैं। इन्हीं की पार्टी के विधायक ने इनके साथ 3 विधायकों पर एफआईआर दर्ज कराया था, सना दर्ज कराया था। इन पर आरोप भी लगा था कि ये पार्टी तोड़ने वाले हैं, ये पार्टी छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाले, ये आरोप भी इरफान अंसारी पर लगा था उस वक्त। उसके बाद इन सारी चीजों के बीच तो इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के ही और कांग्रेस के ही रहेंगे और वो दौर आएगा जब कांग्रेस का बोलबाला होगा और कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए ये अपना पक्ष इरफान अंसारी ने रखा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर इसीलिए तो बड़बोले नेता कहे जाते हैं, मजाकिया अंदाज में कहते हुए नजर आते हैं और हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, चाहे जनता के बीच हो या फिर मीडिया के बीच। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चर्चा कर रहे थे इरफान अंसारी पर। बड़बोले नेता हमेशा अपने बयान के लिए जाने जाते हैं। आज जब उनसे सवाल पूछा गया कि विपक्ष आपके डिग्री पर सवाल उठा रही है, तो थोड़े से मजाकिया और थोड़े से नाराज होते हुए, थोड़े से गुस्से में नजर आए और कह दिया कि अगर इस तरीके के सवाल किए जाएंगे या फिर मेरी डिग्री को फर्जी बताया जाएगा, साबित कर दिए तो हम केस कर देंगे। यानी कि थोड़े से नाराज। लगातार वो कहते हैं कि हम हेमंत सोरेन के साथ हैं, हम उनके हनुमान हैं, लेकिन आज थोड़े से बिखरे से नजर आए। जब उनसे सवाल किया गया उनके डिग्री को लेकर के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मेरी डिग्री पर सवाल उठेगा मतलब भगवान पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है और ऐसे में अगर सवाल उठते हैं और सवाल पूछे जाते हैं तो हम केस कर देंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे T45 के साथ। नमस्कार।